हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। और माफ़ी चाहूँगा, 2 दिन तक यूट्यूब चैनल में नहीं था, थोड़ा स्वास्थ्य ढीला था। तो आज स्वास्थ्य ठीक है, तो फिर हम वापस चलते हैं मॉडल बॉक्स में। जो छोटा हुआ पार्ट था, अब उसमें छोटा हुआ था, एक तो डबल इंटरोगेटिव वाला, इम्पेरल सेंटेंस वाले और मॉडल बॉक्स के। तो आज हम पहले मॉडल बॉक्स के बारे में बात करते हैं कि मॉडल बॉक्स का जो एक्टिव पैसिव बनता है वो किस प्रकार से बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे डबल इंटरोगेटिव के बारे में, और उसके बाद जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हो जाएंगे आपके इंपेरियल सेंटेंस वाले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेंटेंस। सबसे पहले मॉडल वर्ब्स के। मॉडल वर्ब्स का एक कॉमन सा है, बहुत ही कॉमन सा उसका एक उदाहरण होता है पैसिव में। पैसिव में मॉडल वर्ब्स को जब पैसिव में बदला जाता है किसी मॉडल वर्ब को, तो उसमें होता है सब्जेक्ट एक प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एक सामान्य सा रूल है जो सभी मॉडल वर्ब्स के साथ चलता है। ठीक है, सिर्फ वो कि जहाँ पे हैव का प्रयोग कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मे हैव, उनको छोड़कर अन्य प्रकार के जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ हमेशा बी का यूज किया जाता है, और बी की यूज के बाद उसमें वर्ब जो है अपने थर्ड फॉर्म में रहती है, क्योंकि एक पैसिव का रूल है। सारे सेंटेंस हो, चाहे टेंस हो, चाहे मॉडल वर्ब्स हो, चाहे इंपेरियल सेंटेंसेस वगैरह हो, सबके साथ मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। जैसे पहला ही कैन ड्राइव अ कार, कि वह एक गाड़ी चला सकता है। इसका पैसिव बनेगा तो रूल सेम है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पे रहेगी, मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। बहुत कॉमन सा है जिसके बारे में बात कर चुके हैं, तो अब उस चीज को दोहराने में कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चीज काफी बार उस चीज को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं जैसे अकार। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है कैन, जो मॉडल वर्ब है, इसके साथ किसका प्रयोग किया जाना है? बी का। और ड्राइव का है, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन। अ कार कैन बी ड्रिवन बाय, और ही जो है ये अपनी ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है ही का, तो ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं ही कुड मेक अ चेयर। ठीक है, वह एक चेयर कुर्सी बना सकता था। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? ये बनेगा अ चेयर। ठीक है, कुड का कुड रहेगा, बी साथ में लगेगा। अब मेक जो है, ये मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। अ चेयर कुड बी मेड बाय, और फिर ही है तो ही का क्या बन जाएगा? ही का बन जाएगा फिर हिम। ठीक है, अ चेयर कुड बी मेड बाय हिम। तीसरा देखते हैं, सी मस्ट रिटर्न द मनी। ठीक है, उसको अवश्य पैसा वापस करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? इसका बनेगा द मनी। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? मस्ट बी। यह क्या होता है कि कभी कभी जब मस्ट होता है तो मस्ट की जगह पे पैसिव में शुड का प्रयोग भी किया जाता है। आप ऐसा नहीं कि मस्ट का ऑप्शन नहीं दे रखा है, सपोज ऑप्शन दे रखा है, हम पेपर दे रहे हैं, वहां मस्ट का ऑप्शन है नहीं, और फिर आपने बोला तो गड़बड़ हो गया। यदि वहां पे मस्ट नहीं दिया हुआ है तो वहां पे एक ऑप्शन दिया जा सकता है शुड भी। मस्ट भी या शुड भी, दोनों में से दोनों सही है। ठीक है, द मनी मस्ट बी या द मनी शुड बी। ठीक है, क्या बनेगा? जहां पे स्पेस कम है थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं मैं। ठीक है, शुड बी रिटर्न। ठीक है, बाई का सी, सी का क्या हो जाएगा? सी का हर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के। द मनी मस्ट बी या शुड बी, दोनों में से कोई एक रिटर्न बाई हर। आप मस्ट भी लगा दीजिए, शुड भी लगा दीजिए, दोनों में से। याद रखिए कि मस्ट का प्रयोग जब पैसिव में आता है तो पैसिव में उसके जगह पे शुड का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, अब चौथा है, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। अब ये क्या है? आर पेरेंट्स। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि यहां पे जो मस्ट है, यहां पे शुड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का अवश्य सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, के हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो शुड का मतलब है कि आप करिए ना करिए बात बराबर, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मस्ट का मतलब है कि अवश्य करना चाहिए।
ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द फैमिलीज, वी टॉक अबाउट द एल्डर्स, एल्डर्स जितने भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अभी उनके बारे में बात करते हैं, तो वहां पे सम्मान अवश्य हो जाना चाहिए उनका। तो वहां पे शुड की फॉर्म तो नहीं आएगी, वहां पे मस्ट जो मॉडल हो उसका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, आर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड, ठीक है, बाय अस। तो अब यहाँ पे आप असल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। आर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड, हमारे माता पिता का सम्मान अवश्य होना चाहिए। बाई अस हमारे द्वारा, किसी के द्वारा। तो ये जो बाई अस है, तो ये आप इसको नहीं भी लगाएंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर, अपने अस ऑब्जेक्ट नहीं लगाए तो बाई भी नहीं लगेगा, तो इस कंडीशन में भी ये ठीक माना जाएगा। आर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड, बस इतना भी क्लियर है। बाई अस आ गया ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं आ गया तो इतना भी आ रखा है तो ये भी सही है, और पूरा रखा तो ये तो फिर सही है ही। ठीक है, पांचवा देखते हैं, यू मे ईट मैंगोस। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, अब मैंगो, ठीक है, मे मे का हो जाएगा मे बी, अब मैंगो मे बी, ईट का क्या हो जाएगा, ईट की थर्ड फॉर्म मानी जाती है ईटन। अब मैंगो मे बी ईटन बाई, ठीक है, यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अब मैंगो मे बी ईटन बाई यू। फिर छठवां देखते हैं, यू शुड बाई दिस कार। ठीक है, तुम्हें यह कार खरीदनी चाहिए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा दिस कार। ठीक है, शुड है तो यहाँ पे क्या जगह, शुड बी, दिस कार शुड बी। बाई है तो बाई की क्या हो जाएगा, बाई की फुल थर्ड फॉर्म होती है बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बॉट बाई। ठीक है, यू है तो यू का यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यू ही मानी जाएगी, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस। दिस कार शुड बी बॉट बाई यू, दिस कार शुड बी बॉट, बस बाई यू भी नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, दिस कार शुड बी बॉट, क्योंकि कुछ चीज अंडरस्टूड होती है। ठीक है, जो अंडरस्टूड होती है तो वहां पे आप उसको लगे या ना लगे तो उससे कोई बात नहीं, वो फॉर्मेलिटी है बस, बात बाकी कुछ नहीं है। सातवां देखा, दे आउट टू क्लीन द रूम, देयर रूम, तो ये क्या होगा, देयर रूम, सॉरी आर डबल ओ एम, देयर रूम। अब आउट है, आउट टू, तो ये हो जाएगा आउट टू बी, देयर रूम आउट टू बी क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीन्ड बाय देम। अब यहाँ पे भी बाय देम है तो भाई कुछ चीजें ऐसे आवश्यक है, देयर रूम आउट टू बी क्लीन, कि उनके कमरे आवश्यक तौर पे क्या हो जाए, अवश्य साफ होने चाहिए भाई। तो बाय देम उनके द्वारा या किसी के द्वारा, लेकिन कमरे साफ होने चाहिए। तो ये क्या, ये क्लीननेस की बातें करी गई, साफ सफाई की बात करी गई, तो वहां पे क्या, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, नहीं बना दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आपका दियर रूम ये सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब मॉडल वर्ब आ गई, बी लग गया साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। बाद बाकी बाई और देम जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग आप यहाँ पे करिए ना करिए, ये भी क्या, ये अंडरस्टूड चीजें है। ठीक है, जो चीज अंडरस्टूड होती है उनको ऑब्जेक्ट बनाया जाए या ना बनाया जाए, ये कंफ्यूजन कई बार रहता है, तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बना भी लेते हैं तो भी कोई समस्या नहीं। ठीक है, फिर आठवां देखते हैं, वी माइट विन द गेम, तो क्या बनेगा, ये बनेगा द गेम, ठीक है, माइट बी, ठीक है, विन का क्या हो जाएगा, वॉन बाई अस। वी माइट विन द गेम, हो सकता है कि हमने मैच जीता हो। ठीक है, माइट का मतलब लेस पॉसिबिलिटी, कम अब पॉसिबिलिटी संभावना के बारे में बात करते हैं तो वहां पे माइट का प्रयोग किया जाता है। वी माइट विन द गेम, हो सकता है कि हमने मैच जीता हो। ठीक है, गेम माइट बी वॉन बाय अस, इसका ये बनेगा पैसिव वॉइस। अब लास्ट वाला है, यू शुड नॉट टेक दिस, तो इसका ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो एक नेगेटिव ये है, एक आधो कम और करा देता हूं आप लोगों को, और उसमें इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव भी करा देता हूं ताकि आपको वो चीजें भी क्लियर होती जाए। ठीक है, यू शुड नॉट टेक दिस, तो क्या बनेगा, दिस शुड नॉट बी टेकन बाय यू। ठीक है, तो जो नॉट होता है, जो नेगेटिव वाला जो नॉट होता है उसका प्रयोग हमेशा मॉडल वर्ब और जो बी लगता है उसके बीच हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, शुड नॉट बी, शुड बी नॉट नहीं होता, शुड नॉट बी, कैन नॉट बी, ठीक है, या मस्ट नॉट बी, ठीक है, इस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। अब ये कुछ सेंटेंस नेगेटिव वाले हैं और कुछ इंटरोगेटिव और कुछ डबल इंटरोगेटिव वाले, तो इन सबको मैंने एक साथ लिखा हुआ ताकि एक एक ज़्यादा एग्जाम्पल, एक एक या दो दो एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि खाली हमें बेसिक समझना है, हमें चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि रूल्स कैसे चलते हैं, उस बेस में हम इसको समझेंगे। और उसके बाद फिर जो प्रैक्टिस सेट बनेगा डबल इंटरोगेटिव इंपेरियल सेंटेंस के बाद जो प्रैक्टिस सेट बनेगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बड़ा बनेगा, उसमें लगभग 50 क्वेश्चंस के अराउंड होंगे। तो 50 क्वेश्चंस में इंपेरियल सेंटेंस भी होंगे, डबल इंटरोगेटिव होंगे, मॉडल वर्ब्स के भी होंगे, इंटरोगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, हर प्रकार के सेंटेंस को मैं लेके आऊंगा। और जो चीज़ नहीं बताई गई है, जो कन्फ्यूजन वाली बातें हैं, जो शायद हो सकता है छूटा हो उसमें, तो वो मैं प्रैक्टिस सेट में जब एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा, तो हो सकता है वो वीडियो लंबी बने, तो मैं उसको बड़े ध्यान से आपको समझाऊंगा, उस चीज़ के बारे में बताऊंगा और आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कराऊंगा। तो उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखना। चलो पहले उसकी बात करते हैं, तो वो तो अभी काफ़ी बात की बात है, तो अभी हम यही पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब इसने कहा यू शुड नॉट ड्राइव अ कार, कि तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अ कार शुड नॉट बी, ठीक है, ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्रिवन बाय यू, अ कार शुड नॉट बी ड्रिवन बाय यू, एक कार नहीं चलाई जानी चाहिए बाय यू, मैंने आपके द्वारा। दे कैन नॉट बीट यू, तो इसका क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट बी बीटन बाय देम, ठीक है। दे कैन नॉट बीट यू, वो तुम्हें नहीं मार सकते हैं, यू कैन नॉट बी बीटन बाय देम, तुम्हें नहीं मारा जा सकता है, बाय देम माने उनके द्वारा, ठीक है। मे आई आस्क हिम, क्या मैं उससे पूछूं, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा, ये इंटरोगेटिव है तो यहाँ पे क्या बनेगा, मे आगे रहेगा, ठीक है, हिम जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, मे ही बी, क्योंकि हाँ पैसिव बनेगा तो पैसिव में बी रहेगा मॉडल वर्ब के साथ, तो मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट जो बी है सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, और जो मॉडल वर्ब है इंटरोगेटिव में वो पहले आ जाएगा, ठीक है। मे ही बी क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ठीक, बाई आई का क्या हो जाएगा, मी, मे ही बी आस्क्ड बाई मी, क्या उसको पूछा जा सकता है बाई मी माने मेरे द्वारा। इसका रूल क्या है, इसका रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको चीज क्लियर रहे। इसका रूल यहाँ पे रहेगा मॉडल वर्ब एम बी, मॉडल वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म रहेगी, एम बी मीन्स मेन वर्ब और एम बी मीन्स मॉडल वर्ब, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। यहीं पे मॉडल लिख देता हूँ मैं ताकि आपको इसके बारे में भी दुविधा न रहे, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में रखिएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव का रूल में लिखा देता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मॉडल आता है, ठीक है, मॉडल प्लस नॉट बी एक साथ प्लस वर्ब जो थर्ड फॉर्म में रहेगी बाई रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव वाले का रूल है। बस ये सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट वो है जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट कौन है, ये ऑब्जेक्ट वो है जो एक्टिव का सब्जेक्ट रहता है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं फिर, शुड आई रेस्पेक्ट हिम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शुड ही बी, ठीक है, रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड बाई मी माने मेरे द्वारा, ठीक है। शुड ही बी, क्या उसका सम्मान किया जाना चाहिए बाई मैंने मेरे द्वारा। कुड यू नॉट, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव है मॉडल वर्ब्स का, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, बस ये कॉमन सा रूल है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा मॉडल, रूल लिख रहा हूँ, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी को एक साथ लिख देता हूँ मैं, प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस बाई रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये जो है डबल इंटरोगेटिव होता है, सॉरी इंटरोगेटिव होता है, मॉडल वर्ब्स का इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसका ये रूल है, ठीक है। अब इसका बना देता हूं यहाँ पे,
कुड यू नॉट मेक अ चेयर, क्या तुम एक कुर्सी नहीं बना सकते हो? तो क्या बने, इसका क्या बनेगा, कुड अ चेयर नॉट बी, ठीक है, मेड, मेक की थर्ड फॉर्म हो जाती है मेड, एम ए डी, मेड बाई यू का यू हो जाएगा, ठीक है। कुड अ चेयर नॉट बी मेड बाई यू। इसको देखते हैं, वो अब ये इंटरोगेटिव वाला है, ठीक है, और डबल इंटरोगेटिव वाला, वाई शुड आई आस्क हिम, तो ये क्या बनेगा, इसका बनेगा, इसका पैसे बनेगा वाई, जो डबल इंटरोगेटिव का है, डबल एच फैमिली वाला आगे रहेगा, ठीक है। शुड जो हेल्पिंग वर्ब है अपने जगह पे रहेगी, वाई शुड, ठीक है। ही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या आएगा, बी रहेगा जो कि मॉडल वर्ब के साथ लगता है, फिर जो वर्ब है अपने थर्ड फॉर्म में रहती है, ठीक है, बाई लगेगा, और आई जो है सब्जेक्ट है उसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, मी हो जाएगा। वाई शुड ही बी आस्क्ड बाई मी, वाई शुड ही बी, वो पूछा क्यों गया, ही वह उसको पूछा क्यों गया था, बाई मी मैंने मेरे द्वारा, ठीक है। वाई वुड यू, अब यहाँ पे ये इसको मैं नेगेटिव कर देता हूं ताकि हमारा नेगेटिव वाला क्लियर हो जाए, वाई वुड यू नॉट बोरो मनी, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, वाई, ठीक, वुड, ठीक है, मनी नॉट बी, बोरो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोरो की थर्ड फॉर्म होती है बोरोड, बी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू ई डी, बोरोड बाई, ठीक है, यू का यू, और इसे एक साथ क्वेश्चन मार्क होता है, वाई वुड मनी नॉट बी बोरोड बाई यू, ठीक है। सामान्य से है, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझ आए। जो डबल इंटरोगेटिव वाला है उसका एग्जाम्पल ये होता है डबल इंटरोगेटिव, डी आई का मतलब डबल इंटरोगेटिव प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब होती है प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के साथ लगता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये डब्ल्यू है, डबल इंटरोगेटिव, सॉरी डी आई, डबल इंटरोगेटिव, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव प्लस मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो है मॉडल वर्ब वाली डबल इंटरोगेटिव। और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव जो मॉडल वर्ब्स का होता है उसमें क्या होता है, उसमें फिर डी बी डी आई मतलब डबल इंटरोगेटिव प्लस मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा क्वेश्चन मार्क, ये डबल इंटरोगेटिव का मॉडल वर्ब है, ठीक है। ताकि आपको इस बारे में कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे रूल भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडल वर्ब्स में, शुड है, कुड है, माइट है, मे है, वुड है, इस प्रकार के जहां पे लास्ट में हैव का प्रयोग किया जाता है उन मॉडल वर्ब के साथ उनका पैसिव कैसे बनता है उनके बारे में बात करते हैं। अब पहले मैं रूल लिखता हूं कि सपोज रूल है, ये रूल हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कोई मॉडल वर्ब का रूल है सामान्य सा। अब यदि इसका पैसिव बनता है तो पैसिव में क्या बनेगा, ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में रहेगी प्लस बाई रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। बहुत सामान्य से उदाहरण है, कुछ नहीं है। सिर्फ क्या होता है, अब वहां पे मॉडल वर्ब्स में बी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज किया जाता है तो वहां पे बी की जगह पे बी अपने बीन वाले फॉर्म में चला जाता है, वहां पे बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जैसे यू शुड हैव आस्क्ड हिम, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था, तो ये क्या बनेगा, ही शुड हैव बीन आस्क्ड बाई यू, ठीक है। ही शुड हैव बीन, उसको पूछा जाना चाहिए था बाई यू मैंने आपके द्वारा, ठीक है। वी मस्ट हैव पेड द बिल्स, हमें अवश्य तौर पे क्या करने चाहिए, पेड द बिल्स को पे करना चाहिए था, तो इसका क्या बनेगा, द बिल्स
ठीक है, मस्ट हैव बीन, या मैंने आपको बोला था कि मस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जा सकता है। द बिल्स मस्ट हैव बीन या द बिल्स शुड हैव बीन क्या किया जाएगा, पेड बाई, किसके द्वारा, वी का हो जाएगा अस, मैंने हमारे द्वारा। ठीक है, द बिल्स मस्ट हैव बीन पेड बाई अस। फिर इसको देखते हैं, यू आउट टू हैव स्पोकन द ट्रूथ, आपको सत्य बोलना चाहिए था। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा द ट्रूथ, ठीक है, आउट टू हैव बीन स्पोकन बाई यू का यू। ठीक है, द ट्रूथ आउट टू हैव, सत्य क्या हो, आउट टू हैव बोला जाना, स्पोकन सत्य बोला जाना चाहिए था, बाई यू मैंने आपके द्वारा। वी माइट हैव, सॉरी ही माइट हैव पास्ड द एग्जाम, वह संभव था, माइट बड़े कम पॉसिबिलिटी की जब बात होती, ठीक, ही माइट हैव पास्ड द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर सकता था, ये संभावना थी, हालांकि कम थी। तो क्या बनेगा, द एग्जाम माइट हैव बीन पास्ड बाई हिम, उसके द्वारा क्या एग्जाम पास किया जा सकता था। ठीक है, देखो यह है पहला, सी कुड हैव लिफ्टेड द बॉक्स, तो क्या बनेगा, द बॉक्स कुड हैव बीन लिफ्टेड बाय हर। ठीक है, सी कुड हैव लिफ्टेड द बॉक्स, वो बॉक्स उठा सकती थी, तो द बॉक्स कुड हैव बीन लिफ्टेड, बॉक्स उठाया जा सकता था बाय हर मने उसके द्वारा। तो इसी के साथ जो मॉडल वर्ब थे, वो मॉडल वर्ब हमारे पैसिव वाले और एक्टिव में दोनों में कंप्लीट होते हैं। तो इसके बाद अब डबल इंटरोगेटिव वाला बचता है। तो डबल इंटरोगेटिव जो है वो टेंस का हो तो वो इजीली, मुझे लगता है कि 5 मिनट की वीडियो में, वो बहुत शॉर्ट वीडियो में वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ मिक्सअप नहीं करूँगा, उसकी मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल खिचड़ी पक जाए। आपकी जब मॉडल वर्ब्स की बातें चले तो मॉडल वर्ब्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए किसी एक वीडियो में, तो आपको फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहती कि भाई ये पढ़ना है उसके बाद फिर दूसरा पढ़ना है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि पहले मॉडल वर्ब्स को पढ़िए, ठीक है, फिर उसको पॉज करिए, रोक दीजिए, ठीक है, या पूरा वीडियो खत्म करिए, फिर टाइम लगे तो आप जो है जो डबल इंटरोगेटिव वाले हैं उनको अलग से पढ़िए। क्लियर है? तो दोस्तों ये मॉडल वर्ब्स पूरे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो फिर डबल इंटरोगेटिव का है, उसके बाद इंपेरियल सेंटेंसेस वाले होंगे, और उसके बाद जो लास्ट बनेगा वो प्रैक्टिस सेट का बनेगा। तो दोस्तों शायद आपको जानकारी है कि उत्तराखंड में तिरस्तर पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं। तो उसमें चूंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो फिर मुझे भी ड्यूटी में जाना है। तो इसलिए 2 दिन तक हो सकता है कि वीडियोस आप लोगों के बीच में न उपलब्ध हो पाए। तो 2 दिन बाद जब मैं वापस आऊँगा तो उसके बाद फिर वीडियोस आपको पुनः आपकी यूट्यूब में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर आपको 2 दिन बाद।